महाराष्ट्र की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक हादसे ने इतिहास बदल कर रख दिया। क्योंकि आज अगर अजित पवार जिंदा होते तो शायद महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा सुलह अध्याय लिखा जा चुका होता। लेकिन किस्मत ने मौका नहीं दिया और एक विमान हादसे ने न सिर्फ एक नेता बल्कि एक बड़ा सियासी फैसला भी हमेशा के लिए रोक दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की असामयिक मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक के साथ साथ एक बड़ी चर्चा भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक उनकी मौत से कुछ ही दिन पहले अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच लंबी और निर्णायक बातचीत हुई थी। इस बातचीत में एनसीपी के दोनों गुटों को फिर से एक साथ लाने पर सहमति बन गई थी। यानी वो पार्टी जो बीते समय में टूट गई थी एक बार फिर एकजुट होने जा रही थी। सूत्र बताते हैं कि जिला परिषद चुनाव के तुरंत बाद इस फैसले को सार्वजनिक करने की पूरी रणनीति तैयार थी। यह भी तय हो चुका था कि 8 फरवरी को एनसीपी के विलय का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। अजित पवार के करीबी रहे किरण गुज्जर ने भी दावा किया था कि बारामती विमान हादसे से करीब 5 दिन पहले चाचा भतीजे के बीच इस विषय पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा हुई थी। बताया गया कि दोनों नेता इस फैसले से खुश थे और मानते थे कि पार्टी का एक होना महाराष्ट्र के हित में सबसे जरूरी कदम है। लेकिन इससे पहले कि यह ऐतिहासिक घोषणा होती, 28 जनवरी की सुबह मुंबई से बारामती जा रहा विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कम विजिबिलिटी की वजह से पहली लैंडिंग कोशिश असफल रही। दूसरी कोशिश के दौरान विमान नियंत्रण खो बैठा और क्रैश के बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें उनका पर्सनल गार्ड, फ्लाइट क्रू और पायलट शामिल थे। एक हादसा और महाराष्ट्र की राजनीति का संभावित भविष्य वहीं रुक गया। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अजित पवार अब नहीं रहे, सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र किस बदलाव से वंचित रह गया। जिस एकता की तैयारी पूरी हो चुकी थी, जिस फैसले से राजनीति की दिशा बदल सकती थी, वो सब एक हादसे के साथ इतिहास में अधूरा रह गया। आज महाराष्ट्र ने एक नेता ही नहीं, एक संभावना भी खो दी। इस मामले से जुड़े हर एक अपडेट के लिए देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार।